ओम शांति। सेवा करते डबल लाइट स्थिति द्वारा फरिश्तेपन की अवस्था में रहो, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। जैसे बाप के 3 रूप जानते हो, ऐसे बच्चों के भी 3 रूप देख रहे हैं, जो इस संगम युग का लक्ष्य और लक्षण है। पहला स्वरूप ब्राह्मण, दूसरा फरिश्ता, तीसरा देवता। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो वर्तमान समय अभी विशेष क्या लक्ष्य सामने रहता है? क्योंकि फरिश्ता बनने के बिना देवता नहीं बन सकते। तो वर्तमान समय और स्वयं के पुरुषार्थ प्रमाण अभी लक्ष्य यही है, फरिश्ता। संगम युग का संपन्न स्वरूप फरिश्ता सो देवता बनना है। फरिश्ते की परिभाषा जानते भी हो। फरिश्ता अर्थात पुरानी दुनिया के संबंध, संस्कार, संकल्प से हल्का हो। पुराने संस्कार सब में हल्के हो। सिर्फ अपने संस्कार, स्वभाव, संसार में हल्कापन नहीं, लेकिन फरिश्ता अर्थात सर्व के संबंध में आते, सर्व के स्वभाव में हल्कापन। इस हल्केपन की निशानी क्या है? वह फरिश्ता आत्मा सर्व के प्यारे होंगे, कोई कोई के प्यारे नहीं, सर्व के प्यारे। जैसे ब्रह्मा बाप को हर एक समझता है मेरा बाबा कहते हैं, ऐसे फरिश्ता अर्थात सर्व के प्रिय। कई बच्चे सोचते हैं कि ब्रह्मा बाबा तो ब्रह्मा ही था, लेकिन आप सब ने आप समान ब्राह्मण आत्माओं में देखा कि आप सबकी प्यारी दादी, जिसको सभी प्यार से अनुभव करते रहे कि मेरी दादी है, सर्व तरफ स्वभाव, संस्कार और इस पुराने संसार में रहते, न्यारी और प्यारी, सब हक से कहते हमारी दादी। तो कारण क्या? स्वयं स्वभाव, संस्कार में हल्के, सबको मेरापन अनुभव कराया। तो एग्जाम्पल रहा। जगत अम्बा का भी देखा, लेकिन कई सोचते हैं वह तो जगत अम्बा थी ना, लेकिन दादी आप ब्राह्मण परिवार जैसी साथी थी। उनसे अगर पुरुषार्थ सुनते या पूछते तो उनके मुख में सदैव एक ही शब्द रहा, अब कर्मातीत बनना है। कर्मातीत बनने की लगन में औरों को भी यही शब्द बार बार याद दिलाती रही। तो हर ब्राह्मण का अभी लक्ष्य और लक्षण विशेष यही रहना चाहिए, है भी, लेकिन नंबरवार है। यही लगन हो, अब फरिश्ता बनना ही है। फरिश्ता अर्थात इस देह, साकार देह से न्यारा, सदा लाइट के देहधारी। फरिश्ता अर्थात इस
कर्मेंद्रियों के राजा। तो जैसे बाबा के 3 रूप है, वैसे बाबा हम बच्चों के तीनों रूप देख रहा है। आता आपण बाबांकडे जन्म घेतलेला आहे, तकदीर जगा कर आए हैं, बाबा के बच्चे बन गए। तो हमारे अंदर हमें अभी जो हम ब्रह्मा बाबा के द्वारा बाबा ने हमको बच्चा बनाया है, तो हमारा ये ब्राह्मण जन्म हुआ, लेकिन इस ब्राह्मणत्व में हमें ऊंचा जाना है। ब्राह्मण बनण्यामध्ये पण वेगवेगळ्या प्रकारच्या स्टेप्स आहे। तर आपल्याला या ब्राह्मणत्वामध्ये श्रेष्ठ स्टेज प्राप्त करायची, श्रेष्ठ स्थिती प्राप्त करायची। आणि त्यामध्ये जसं बाबांनी सांगितलं, मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार की पवित्रता हो। अगर हर प्रकार की पवित्रता है तो हम सच्चे पक्के ब्राह्मण हैं। और मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार की पवित्रता कैसे आती है? जब हमारा बाबा के साथ कनेक्शन हो, जब हमारा बाबा के साथ प्यार हो, जब हमारा बाबा पर पूरा निश्चय हो, जब हम बाबा जो कहते हैं वो सुनते हैं, तो हम पक्के ब्राह्मण। ब्रह्मा के मुख के द्वारा बाबा जो मुरली सुनाता है वो हम सुनते, समझते, धारण करते हैं, तो हम पक्के ब्राह्मण। मग याच्या पुढची स्टेप आहे संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप प्राप्त करायचं। पहिले पक्क ब्राह्मण बनायचंय, मग फरिश्ता स्वरूप प्राप्त करायचंय। बाबा म्हणताय संगम युगामध्ये तुम्ही जो संपूर्ण फरिश्ता बनता, फरिश्त्याची अति उच्च लेवल, तेच म्हणजे तुम्ही देवता। ती क्वालिटी तुमच्यामध्ये येऊन गेली। मतलब हम वहां जाकर कोई पुरुषार्थ नहीं करेंगे, यहां पर ही हमारी संपूर्ण फरिश्ता स्थिति बन जाएगी, तो वही देवत्व हमारे अंदर धारण हो गया। म्हणजे फक्त ब्राह्मण बनून देवता नहीं बनू शकत। ये स्टेप्स बाबांनी सांगितलेले आहे कि आपको पहले तो पक्का ब्राह्मण बनना है, हर पल बाबा के साथ में रहना है, बाबा की श्रीमत का पालन करना है। मग त्याची लेवल ती होऊन गेली फरिश्त्याची, आणि फरिश्त्यामध्ये अति उच्च लेवल, आणि ती लेवल प्राप्त करण्यासाठी बाबांनी आपल्याला त्याची व्याख्या सांगितली। फरिश्ता म्हणजे काय? 2 जगह बाबा ने बताया अलग अलग। फरिश्ता अर्थात पुरानी दुनिया के संबंध संस्कार संकल्प से हल्का, म्हणजे कशाचाही लोड नहीं। फरिश्ता की व्याख्या बाबा ने ये नहीं बताई कि शरीर खत्म हो गया और तुम कहीं चले गए, ऊपर जाके बैठ गए, सूक्ष्म वतन में बैठ गए, फिर फरिश्ता बन गए। फरिश्ता म्हणजे आपण इथंच राहायचंय। जुन्या दुनियेमध्ये राहत असताना संबंधामध्ये, संस्कारामध्ये आणि संकल्पामध्ये हलकापण, कशाचाही लोड नाही। संस्कार जे आपले दैवी संस्कार आहे त्यांना सहज धारण करायचंय। संबंधामध्ये पण बिल्कुल कुठल्याही प्रकारचा ये ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों करता है, वैसा क्यों करता है, संबंध में आ रहे हैं। वो आत्मा है, हम आत्मा है, वो भी बाबा का बच्चा है, मैं भी बाबा का बच्चा हूं, वो भी परमधाम से आया है, मैं भी परमधाम से आया हूं। अब हर एक को हमने ये नहीं देखना ये सतयुग में आया होगा या त्रेता में आया होगा या द्वापर में आया होगा, या त्याचा पण लोड नहीं। जो भी है, जैसा भी है, आखिर है तो परमधाम वाली आत्मा, मेरे घर का ही है। तो अगर इस नजर से हम सबको देखेंगे तो वो संबंधों में हलकापन आएगा। म्हणजे ही संगम युगातली स्टेज। कलियुगामध्ये संबंधामध्ये कसं बघतात, तो काय करतो, त्याने माझ्यासाठी काय केलं, मी त्याच्यासाठी काय केलं, एवढं करून पण काय, ही कलियुगातला विषय। पण जेव्हा आपली स्टेप अजून वाढते तेव्हा आपली नजर कशी होते की ही सतयुगातली आत्मा दिसत नाही, तो वो भी नहीं सोचना है, वो भी नहीं सोचना है, एक अपना अपना पार्ट है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो जब किसी के कांटेक्ट में आते हैं तो बिल्कुल हल्का। और संकल्प, कोई प्रकार के संकल्प चलाने की जरूरत ही नाही। तेवढ्या पुरतं तेवढं समोर जे दिसतंय त्याच्यामध्ये काय योग्य वाटतंय बाबांनी सांगितलेलं आहे। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, सब बाबा बता देता है हमको। या फिर हम बाबा को पूछ सकते हैं या मुरली से उत्तर मिल जाता है।
हम व्हेरीफाय कर सकते हैं और फिर करना है. पण संकल्प नाही चालवायचे, तेच 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 रिपीटेड संकल्प नाही चालवायचे. काही ना काही संकल्प तर येणार आहे, आता हे करायचं की ते करायचं, हे आज आज करायचं की उद्या करायचं, असं थोडं तर चालणार आहे, पण त्याला लगेच फुल स्टॉप लावायचं. पण तेच 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 संकल्प रिपीट नहीं, तो उसको कहेंगे संकल्पों में हल्कापन. और फरिश्ते की परिभाषा बाबा ने क्या बताई कि न्यारा और प्यारा रहेगा वो. और एक न्यारा रहेगा मतलब कुठं अटकलेला नाही आहे, असं मोहमध्ये मोहग्रस्त लगावमध्ये आहे, कोणाकडे झुकलेला आहे, हे नाही. बिल्कुल क्लियर कि वो पहले न्यारा बन जाता है, मैं बाबा का हूं, बाबा मेरा है, मैं और बाबा बस, तीसरा कोई नहीं, ये स्थिति न्यारापन. और फिर प्यारा बनना है. तो त्याचा परिणाम काय होईल कि हम सबके प्यारे बन जाते हैं. फिर 1 2 के 5 10 के प्यारे नहीं, हमारे जो रिश्तेदार है, हमारे घर वाले हैं, उनके प्यारे नहीं, सबके प्यारे. सबको ऐसा महसूस हो कि ये मेरे ही है. ती स्थिती. जसं बाबाने उदाहरण दिलं दादींचं, दादी प्रकाशमणीचं. ब्रह्मा बाबा तर होते, मम्मा तर होत्याच त्या स्थितीमध्ये, न्यारा आणि प्यारा सगळ्यांना ते आपल्या वाटायच्या. तर बाबा म्हणतात, बच्चे म्हणतात वो तो ब्रह्मा था और मम्मा तो जगदंबा. तर मग त्यांची का बरं नाही राहणार तशी स्थिती, वो तो क्या क्वालिटी की आत्मा आहे. तर बाबा म्हणते तुमच्यातलं उदाहरण बघा, दोघांना सोडून द्या, तुमच्यातली तुमची दादी, दादी प्रकाशमणी किती लाईट. त्यांचे जर पहिलेवाले व्हिडिओ बघितले आपण आणि नंतर शेवटच्या 2-3 वर्षातले व्हिडिओ बघितले, बिलकुल कर्मातीत अवस्था. आणि ते पण म्हणजे त्यांचे संकल्प हलके राहायचे, लोड कशाचे घ्यायचे नाही, पण संकल्पामध्ये इतकी ताकद होती की त्यांनी जे ठरवलं ते होऊन जायचं. त्यांनी आपण बघितलं एकदा ते उदाहरण, एकदा क्लास लावला होता त्यावेळेला त्यांनी डायमंड हॉलचं उदाहरण दिलं होतं की वो इतना इतना काम, और दादी ने तारीख नक्की कर दी की इस तारीख तक ये फायनल होणार आहे. 10-11 महिन्याचा टाइम त्यांनी ठेवला डायमंड हॉल पूर्ण बनवायचा. 10-11 महिन्याचा टाइम. दादी ने सांगितलं होना ही है, करना ही है, उस तारीख को बाबा आएगा डायमंड हॉल में. अशा प्रकारचा त्यांचा निश्चय पक्का. मग ते कोणीच तयार नव्हतं की इतक्या लवकर होऊ शकत नाही. मग दादीने त्यांना सगळा प्लॅन समजून सांगितला, ऐसा करो ऐसा करो, 3 शिफ्ट में काम करो, आदमी बढ़ाओ, हो जाएगा. आणि झालं ते. तो हलकी स्थिती, इतक्या स्वीट आणि सॉफ्ट होत्या त्या. अपन जर त्यांचे व्हिडिओ बघितले तर खूप आपल्याला असं वाटेल कि मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे भी मेरी दादी जैसा बनना है. क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट ब्रह्मा बाबा की या मम्मा के वीडियो है नहीं, लेकिन दादी के वीडियो मिल जाएंगे. इतनी हलकी स्थिती. आणि त्यांचे जे शेवटचे जर फोटो बघितले तर ते हलका पण जाणवतो चेहऱ्यावर सुद्धा. तो ऐसा बाबा कहते हैं आपको ऐसा, मतलब वो जो स्टेज उन्होंने बनाई उसके बाद वो देवता बनने वाले हैं. तो ये स्टेज हमको बनानी है. आणि त्यांनी कशामुळे बनवली, दादींनी कशामुळे बनवली, काही वेगळा प्लॅन बाबांनी त्यांच्यासाठी नव्हता आणला. हीच मुरली, तोच बाबा, ते एकाच बाबाशी कनेक्शन, हीच मुरली जी आपण ऐकतोय, तीच मुरली त्यांच्यासाठी, जे रोजच्या मुरले. तो कुछ उनके लिए कुछ स्पेशल, कुछ बाबा ने किया नहीं, स्पेशल उनको कुछ दिया नहीं, उनका अपना पुरुषार्थ मुरली के आधार से और बाबा पर निश्चय और प्यार. ये 3 बातें अगर हम हमारे अंदर अगर हम धारण कर ले, बाबा पर पूरा निश्चय, बाबा से प्यार और बाबा की मुरली से पूरा प्यार, तो बाकी जो बातें बाबा कराना चाहता है हमसे, योग धारणा सेवा, वो ऑटोमेटिक हो जाता है. और हमारे अंदर वो दिव्यता, वो फरिश्ता स्थिति आती जाएगी. ब्राह्मणत्व में पक्के होते जाएंगे, फरिश्ता स्थिति आती जाएगी, फरिश्ता में नंबर 1 हम बन जाएंगे, और फिर हम देवताओं में भी नंबर 1 बनेंगे. तर अवघड नाहीये. हे पहिले नक्की करायचंय की जसं त्यांनी केलं तसंच मला करायचंय. ते पण बाबांचे विद्यार्थी होते, मी पण बाबांचा विद्यार्थी आहे. तो और हमारे लिए तो अभी तो सब कुछ बहुत सहज है. त्यांच्याकडे ते इतके साधनं पण नव्हते त्यावेळेला, तरी ते पक्के संपूर्ण बनले. तो हमारे लिए तो सब कुछ रेडीमेड है अभी. तो ऐसा अभी हमको बनना है. जैसे दादी ने बिल्कुल वो धुन लगा दी थी कि मुझे कर्मातीत बनना है, बस. या कर्माचा कुठलाही प्रभाव नहीं, कर्म करते जाओ, लेकिन उसका कुछ भी परिणाम की चिंता नहीं होनी चाहिए. रिजल्ट जो भी होना है वो होना है ड्रामा अनुसार. हमको पुरुषार्थ पक्का करना है, अच्छा करना है, सच्चे मन से करना है.
तर ॲटोमॅटिक ती कर्मातीत अवस्था, कर्माचे हिशोब ॲटोमॅटिक संपत जातील, निघून जातील, कट होतील. और एक बाबा ने बताया उसका मीनिंग कि फरिश्ता अर्थात इस देह, साकार देह से न्यारा, सदा लाईट के देहधारी. स्वरूप काय, स्थिती काय ती वरती सांगितली. स्वरूप काय पाहिजे कि सदा साकार देह से न्यारा और सदा लाईट के देहधारी. हाडामासाच्या शरीरामध्ये राहतोय ही जाणीवच नाही पाहिजे. हलकं इतकं हलकं आपल्याला वाटलं पाहिजे, म्हणजे जे शरीराचे दुखणे, बिमाऱ्या त्या पण आहे, त्यांचा पण लोड आत्म्यावरती येणार नाही. तो सदा ऐसे समझो मैं लाइट का देहधारी हूं, लाइट के शरीर में हूं. कुछ भी हो जाए, एक 2-5 सेकंदामध्ये आपण ते बनवू शकतो, ते तसं चित्र बनवू शकतो की मी तर लाईटच्या शरीरामध्ये आणि मी अलग झालो या शरीरापासून. मी फरिश्ता अलग झालो, उडतोय, वरती उडतोय. तर आपल्याला ते जाणवणार नाही. भले शरीरामध्ये जो त्रास आहे त्याच्यासाठी आपल्याला जे काही करायचंय, जे गोळी घ्यायची, ट्रीटमेंट घ्यायची, इंजेक्शन घ्यावं लागतं, कधी काय, तो वो करना है, लेकिन उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं जो हूं वो तो मैं तो आत्मा हूं और मैं किस में रहता हूं, लाईट के शरीर में. तर त्या शरीराची जी तकलीफ आहे त्याचा प्रभाव आपल्यावरती पडणार नाही. आणि जे कोणी आपल्याला, समजा आपल्याला कोणी अपमान करतोय, निंदा करतोय, त्यावेळेला पण आपण असा अनुभव करू शकतो की तो कशाला बघतोय, चमडी बघतोय, हड्डी मांस बघतोय, मला शरीर समजतोय आणि मग मला शिव्या देतोय, माझा अपमान करतोय. मी तर तो नाहीच आहे. चुकीच्या ठिकाणी निशाणा लावलेला आहे त्याने. मला तर लागतच नाहीये, क्योंकि मैं तो लाइट के शरीर में हूं, मैं तो फरिश्ता हूं, मैं तो उड़ रहा हूं बाबा के साथ, बाबा मुझे उड़ा रहा है. 1 सेकंदामध्ये करू शकतो आपण. तर ये प्रॅक्टिकल, म्हणजे ही फक्त आपली बाबा आपलं काहीतरी व्याख्या देतोय आणि तसं आपल्याला अर्थ समजून सांगतोय, हे नाही. हमको जब भी कोई परिस्थिति आती है उसमें इसका प्रयोग करना है, और प्रयोग करते करते हमारी स्थिति वो परमानेंट वाली हो जाएंगी. आपल्याला असं जाणवायला लागेल की हाँ मी तर फरिश्ताच है, इस दुनिया से कोई रिश्ता नहीं है मेरा, मैं तो अलग हूं, मैं तो इस दुनिया का भला करने के लिए अवतरित हुआ हूं. परम धाम से यहाँ पर बाबा ने मुझे रखा है, इस दुनिया का कल्याण करना है, इस दुनिया का भला करना है, इस दुनिया को अभी फिर से सतयुग बनाना है, इस दुनिया को रहने लायक बनाना है, और बाबा का परिचय मुझे सबको देना है, बाबा का संदेश देने के लिए मुझे बाबा ने यहाँ पर रखा है, और फिर वो संदेश देना है सबको. तो मेरा जीवन ही मेरा संदेश बन जाए. मैं जैसा जीवन जी रहा हूं लोगों को समझ में आ जाए कि ये तो भगवान ही सिखा सकता है, वो भगवान के बन जाए. बस ही आपली अवस्था आपल्याला बनवायची. क्योंकि जो, और क्या कहा जाता है दुनिया में, जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था. तो हमारी अवस्था अच्छी हो जाएगी, हमारी अंदर की स्थिति अच्छी हो जाएगी, तो हमारे लिए जो सतयुग में व्यवस्था होने वाली है वो जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसी व्यवस्था हो जाएगी. और यहां पर भी हमारा सब कुछ जो हमारे लिए जरूरी है वो बाबा कराता रहेगा, लेकिन हमें अवस्था की तरफ ध्यान देना है, अपनी स्थिति की तरफ ध्यान देना है. बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि सारे सृष्टि चक्र के अंदर एक ही बाप दादा है जो फलक से कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है, स्वराज्य अधिकारी है. तो फरिश्ता अर्थात स्वराज्य अधिकारी. और क्लियर करते जा रहे हैं बाबा. और तो बाबा कहते इस संपूर्ण सृष्टि चक्र के अंदर एक भी नहीं है जिसके इतने बच्चे हो और जो कहे कि मेरे सब बच्चे राजा बच्चे हैं. कोणीच नाही. लक्ष्मीनारायणचे तो किती, एक मुलगा एक मुलगी रे. बाबा के तो कितने बच्चे हैं, वो तो सारी दुनिया बच्चे, लेकिन स्पेशल जो बनते हैं उनके लिए बाबा कह रहा है कि मैं ही नशे से कह सकता हूं संपूर्ण सृष्टि चक्र के अंदर कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है. तो हम सतयुग में राजा बनेंगे नहीं बनेंगे, यहां ही बाबा की नजरों में राजा बन गए, तब तो बाबा देखेगा भी नहीं, यहां ही राजा बन गए. लेकिन वो राजाई क्वालिटी, उसका मतलब क्या है, स्वराज्य अधिकारी.
हमें बाबा यहाँ पर स्वराज्य अधिकारी बनाता है. स्वराज्य अधिकारीचा अर्थ आहे की मी आत्मा मालक आणि कर्मेंद्रिय माझ्या कर्मचारी, मन बुद्धी संस्काराचे पण मी मालक. तर त्यांना मी चालतोय. कशाच्या आधाराने चालवतोय त्यांना मी? श्रीमतच्या मर्यादेमध्ये राहून, श्रीमतची लगाम हातामध्ये आणि मी चालवतोय. तो हम यहाँ ही राजा बन गए, यहाँ ही स्वराज्य अधिकारी बन गए, क्योंकि बाद में तो बाबा नहीं देखने वाला है. यहाँ हमें बाबा को राजा बन के दिखाना है. बाबा चाहता है मेरा हर एक बच्चा यहाँ स्वराज्य अधिकारी बन जाए. ती लेवल ती प्राप्त करायची. आता गुलामी सोडून द्यायची, मन बुद्धीची गुलामी. मन इकडे पळतं, बुद्धी तिकडे पळतीये, भरकटतीये. बघायचं होतं, बघायचं नव्हतं पण बघितलं, ऐकायचं नव्हतं पण ऐकलं, बोलायचं नव्हतं पण बोललं. ही जी गुलामी आहे, या गुलामीतून बाबा म्हणताय माझा एक एक बच्चा आता मुक्त झाला पाहिजे. आणि ती कॅपॅसिटी जे बाबांचे बच्चे जे बनलेले त्यांच्या प्रत्येकामध्ये. और इसलिए बाबा नशे से कह सकता है कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है, स्वराज्य अधिकारी है. तो फरिश्ता अर्थात स्वराज्य अधिकारी, ऐसा स्वराज्य अधिकारी आत्मा लाइट के स्वरूपधारी. स्वराज्य अधिकारी आत्मा लाइट के स्वरूपधारी, मतलब देह भान से दूर. आत्मा लाइट रूप में, कि प्रकाश निकल रहा है आत्मा से, और ज्ञान के प्रकाश से मन हल्का है, बुद्धि हल्की, बुद्धि स्वच्छ है. तो ये है लाइट का हमारा स्वरूप. कोई भी ऐसे लाइट के डबल हल्केपन की स्थिति में स्थित होके अगर कोई को भी मिलते हैं तो उनके मस्तक में आत्मा ज्योति का भान चलते फिरते भी दिखाई देगा. तो ये स्टेज तक हमको पहुंचना है. बाबा म्हणता है कोई भी, तो बहुत गहराई होती है बाबा के शब्दों में. कोई भी ऐसे लाइट के डबल हल्केपन की स्थिति में स्थित होके अगर कोई को भी मिलते हैं तो उनके मस्तक में आत्मा ज्योति का भान चलते फिरते भी दिखाई देगा. तो कोई भी अगर इस डबल लाइट की हलकेपन की स्थिति में स्थित होके किसी को मिलते, आपण कोणाला भेटतोय, स्थिती कशी आहे? मी आत्मा लाईट स्वरूप आणि मी बिलकुल संपूर्णपणे लाईट, हलका आहे. मन बुद्धीनी हलकी स्थिती, एकदम ज्ञानाचा प्रकाश, आत्मा लाईट स्वरूप चमकतीये आणि माझ्यावर कुठल्याही प्रकारचा लोड नाहीये. ऐसी स्थिति में अगर हम दूसरे से मिलते हैं तो बाबा कहते हैं उनके मस्तक में आत्मा ज्योति का भान चलते फिरते भी दिखाई देगा. दुसऱ्यांना जाणवेल, त्यांची नजर आपल्या देहावरती नाही जाणार. आत्मा ज्योति का भान उनको आएगा. आत्मा ज्योति दिसणार नाही चमकताना, पण बाबा म्हणताय उनको दिखाई, ये भान दिखाई देगा. म्हणजे आपण आत्मभानामध्ये, हे त्यांना जाणवेल. आपली नजर दैहिक नाहीये हे त्यांना जाणवेल. अभी यह तीव्र पुरुषार्थ का लक्ष्य और लक्षण सदा इमर्ज रखो. तो जो बाबा ने 18 जनवरी को हमको लक्ष्य दिया है, तीव्र पुरुषार्थी बनना है, अभी तीव्रता लानी है, तीव्रता में भी तीव्रता लानी है, आगे बढ़ना है. तो बाबा कहते उसका ये लक्ष्य और लक्षण सदा इमर्ज रखो. मतलब क्या लक्ष्य होना चाहिए? मुझे ये डबल लाइट स्थिति बनानी है, मुझे अब फरिश्ता बनना है. मतलब ये सब सारी फाइनल की बातें आ रही है बाबा की मुरली में. अब मुझे करना क्या है? मैं बाबा का हूं, अब मुझे करना क्या है? कोणत्या लेवलला पोहोचायचंय? तो बाबा कहते ये तीव्र पुरुषार्थी का लक्षण है और लक्ष्य है कि मुझे डबल लाइट फरिश्ता बनना है, उस स्थिति तक पहुंचना है. तर बाबा म्हणते इसको सदा इमर्ज, सदा प्रगट ठेवा. तुमच्या मन बुद्धीमध्ये सदा ते प्रगट स्थितीमध्ये राहिलं पाहिजे. झोपू नका त्या लक्ष्याला. जैसे ब्रह्मा बाप में देखा, अगर कोई भी मिलता, दृष्टि लेता, तो बात करते करते क्या दिखाई देता? और लास्ट में अनुभव किया कि ब्रह्मा बाप बात करते करते भी मीठी अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाता. चाहे कितना भी सेवा समाचार हो, लेकिन दूसरों को भी
सेकंड में अशरीरीपन का अनुभव कराते रहे। तो जो ब्रह्मा बाबा के सामने जाते थे और लास्ट में उन्होंने अनुभव सुनाया है, जो भी अपने पुराने भाई बहने दादिया है उन्होंने अनुभव सुनाया है कि लास्ट के जो बाबा के 3-4 वर्ष थे वो बिलकुल इसी स्थिती में थे। त्यांच्या समोर कोणी जायचं बिलकुल त्यांना हलकेपणाचा अनुभव व्हायचा बाबांच्या समोर गेल्यानंतर, आणि बिलकुल ते काही पण मनात घेऊन यायचे, कोणत्याही प्रकारचे प्रश्न, हे बोलायचंय मला, ते बोलायचंय, याची कंप्लेंट आहे, त्याची कंप्लेंट आहे, इथं हे झालं तिथं ते झालं। लेकिन जब बाबा के सामने जाते थे बिल्कुल उनको वो हल्कापन महसूस होता था और उनका सारा लोड उड़ जाता था। वो भूल भी जाते थे मैं क्या पूछने के लिए आया था इधर। इतना बाबा उनको लाइट कर देता था। मतलब कितनी लाइट स्थिति होगी ब्रह्मा बाबा की, कि खुद तो लाइट रहा, दूसरों को भी लाइट कर सके। तो ऐसी स्थिति तक हमको पहुंचना है। तो अभी समय अनुसार छोटी छोटी विस्तार की बातें, स्वभाव संस्कार की बातें अशरीरी अवस्था से दूर कर देती है। अभी इसमें परिवर्तन चाहिए। तर त्याच्यामध्ये अडथळा काय आहे कि छोटी छोटी विस्तार की बातें, बहुत बातें ज्यादा नहीं होती है, लेकिन छोटी छोटी उसका ही विस्तार कर लेते हैं। छोट्या गोष्टीला खूप मोठ्या रूपाने बघायची सवय लागून जाते। और स्वभाव संस्कार, मेरा स्वभाव संस्कार और दूसरे का स्वभाव संस्कार, ये जो टक्कर होती है, तो बाबा कहते हैं ये क्या होता है, अशरीरी स्थिति से दूर हो जाते हो आप, क्योंकि देह को देख रहे हो। इसीलिए तो छोटी छोटी बातों में फंस गए, उनको बढ़ाते गए, उनको बड़ा करते गए, उनको बहुत बड़ा संकट समझ लिया अपने लिए। और दूसरा कि स्वभाव संस्कार, प्रत्येक आत्मा एक सीडीच्या रूपामध्ये शरीरामध्ये विराजमान आहे, त्याच्यामध्ये ती रेकॉर्डिंग आहे, त्यानुसार ती ओपन होत जाणार है। तो इसलिए हर एक के स्वभाव संस्कार को हमें समझना है कि ये अलग है, मेरा पार्ट अलग है, इसका पार्ट अलग है, को समजणं। त्याच्याविषयी संकल्प नाही चालवायचे। आपल्याला कोणाशी किती कॉन्टॅक्ट ठेवायचा आहे, कुठपर्यंत त्याच्याशी ते निभवायचे, तो आपला तो वैयक्तिक प्रश्न आहे, पण संकल्प नाही चालवायचे। बिलकुल स्वभाव संस्काराशी ऍडजस्ट होत असेल तर खूप चांगली गोष्ट, ऍडजस्ट नसेल होत तर न्यारा राहायचं, थोडंसं दूर रहना है, तेवढ्या पुरतं तेवढं कॉन्टॅक्ट मध्ये राहायचंय। तो बाबा कहते अभी कैसा भी करके अपने आप को हल्का रखो बस। सेवा के साथ अशरीरीपन का वायुमंडल मेहनत कम और प्रभाव ज्यादा डालता है। मग हे जे अशरीरपण, ही जी हलकी स्थिती आहे ती बाबा म्हणतात त्याच्या सहित जर तुम्ही सेवा कराल तर त्याचा प्रभाव जास्त राहील। सुना हुआ अच्छा तो लगता है, लेकिन वायुमंडल से अशरीरीपन की दृष्टि से अनुभव करते हैं। ऐकू आपण सगळ्यांना चांगलं ऐकू, त्यांना हे जे ज्ञान आहे जर त्याची कॅपॅसिटी असेल तर त्याला कळतं पण की इथं श्रेष्ठ लेवलचं ज्ञान आहे तो। लेकिन बाबा कहते वो ज्ञान तो अच्छा है ही हमारा, उसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं। सामने वाले की कैपेसिटी है, वो समझता नहीं समझता, लेकिन ज्ञान तो अच्छा ही है। तो कोई सामने वाला अच्छा है, उसका तर्क मीमांसा उसकी अच्छी है, तो वो समझ जाता है की ज्ञान तो बहुत बढ़िया है। पण बाबा म्हणतात त्याच्या सोबतच तुम्ही जर अशरीरीपणामध्ये राहून, लाईट स्थितीमध्ये राहून तुम्ही जर त्यांना समजवलं तर त्याचा प्रभाव जास्त पडेल। तो उसके लिए जब हम समझाए, उन पर हमारी लाइट स्थिति का प्रभाव पड़े, उसके लिए हमको जीवन ही वैसा बनाना पड़ेगा। तितकं हलकं राहावं लागेल, नसतं तेवढ्या वेळापुरतं हलकं राहू आपण तर तसे वाइब्रेशन नहीं जाणार। तो हमारा जीवन ही ऐसा होना चाहिए कि किसी बात का लोड ही नहीं है, बिल्कुल हल्की स्थिति में हम करते जा रहे हैं। बहुत अच्छी रीति से हमको कार्य व्यवहार करना है। ते जे फरिश्ता बनायचं बाबा सांगतो, न्यारं बनायचं सांगतो, इस दुनिया से कोई संबंध नहीं, ऐसा जो बाबा कहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमको हमारे कर्तव्य नहीं करने। बाबा हमको सिखाता है कि कर्तव्य सब करने हैं और पहले जैसे करते थे उससे अच्छा करना है, लेकिन उसमें हल्कापन लेकर आओ, लाइट स्थिति रहे, ज्यादा किसी से अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, सबके साथ रहना है, लेकिन न्यारा और प्यारा बनकर रहना है। तो
फरिश्तेपन की धून अभी सेवा में विशेष एडिशन करो. बाबा म्हणतात तुमचा जो सेवेचा विषय आहे, तुम्ही जे सेवा करता त्याच्यामध्ये फरिश्तापन ऐड करा. किसी की भी सेवा कर रहे हैं हम, किसी से भी बात कर रहे हैं, हमें अपने आप को पहले डबल लाइट स्थिति में लेकर आना है. ये बाबा कह रहा है. मतलब मनसा सेवा, वाचा सेवा या कर्मना सेवा, कुछ भी कर रहे हैं फरिश्ता बन के करना है. कोई ना कोई शांति का, खुशी का, सुख का, आत्मिक प्रेम का अनुभव कराओ. मग काय करा त्याच्यामध्ये की मैं लाईट हूं, मैं प्रकाश हूं, असं नाही. बाबा म्हणतात त्याच्यामध्ये काय करा, मतलब कितना डिटेल में बाबा समजा देता है. म्हणजे मी हलका आहे, मी लाईट आहे, माझ्यावरती लोड नाहीये, मी बाबांचा बच्चा आहे, माझं शरीर हे लाईटचं शरीर आहे, एवढंच नाही. बाबा म्हणतात तुम्ही जर तशी स्थिती जर तुमची बनली आहे तर बाबांकडून किरणं घ्यायची, त्यांना द्यायची. उन किरणों में क्या देना है, कभी शांति, कभी खुशी, कभी सुख, कभी आत्मिक प्रेम का अनुभव. मतलब सामने कोई आत्मा है, वो उसको प्रेम नहीं मिल रहा है जीवन में, तो उसको आत्मिक प्रेम देना है, बाबा से प्यार लेके उसको देना है. हमारा डायरेक्ट प्रेम नहीं देना है. अभी हमारा डायरेक्ट प्रेम जाएगा तो मोह जागृत होगा हमारे में भी और उसमें भी. इसलिए बाबा कहते हैं आत्मिक प्रेम. और आत्मिक प्रेम हम कैसे देंगे, बाबा से प्रेम लेके. तो हमें सिर्फ मीडियम बनना है, सिर्फ माध्यम बनना है, निमित्त बनना है. मैं कर रहा हूं ये भान भी आ गया तो हम फरिश्ते नहीं है. तो बाबा कहते फिर मग आपण काही कर्मना सेवा करतोय, म्हणजे समजा भांडे घासायचे, झाडू मारतोय आपण, त्यावेळेला कोणी नाहीये समोर, आपण आपलंच करतोय, तर त्यावेळेला आपण बाबांकडून शांती घेऊन शांती पसरवायची सगळीकडे, त्या वातावरणामध्ये शांती पसरवायची है. शक्ति घ्यायची बाबांकडून, वातावरणाला शक्तिशाली करायचं है. कोई सामने है तो उनको देना है, नहीं है तो वातावरण में फैलाना है. और ऐसे भी सोच सकते हैं कि मेरे से ये किरणें निकलकर सारे विश्व में जा रही है. कोई है उनको दे सकते हैं, नहीं है तो एक तो वो वातावरण वहां का बना सकते हैं, या फिर सारे विश्व में जा रही है. तर ते किती जातील मग सगळ्या विश्वामध्ये, मग मला किती मिळतील. तयार तर इथं होणार आहे, बाबांकडून इथं येणार आहे, इथून जायचं आहे, तो मुझे कितना मिले, मतलब मैं और भी हल्का हल्का होता जाऊंगा. तो ये सारी युक्तियां हैं टेंशन से दूर रहने की और अपना भाग्य 5000 वर्ष का बनाने की. चलन में प्यार, प्रेम और जो खातिरी करते हो, संबंध से, परिवार से, वह तो अनुभव करके जाते हैं, लेकिन अतीन्द्रिय सुख की फीलिंग, शांति का रूहानी नशा अभी वायुमंडल और वाइब्रेशन द्वारा विशेष अटेंशन में रखो. तर बाबा म्हणताय चलन तर तुमची आता चांगली झाली आहे, बाबांची मुरली ऐकतोय, आपल्याला माहिती आहे कसं वागायचंय, कसं बोलायचंय. तर बाबा म्हणताय तुम्ही कोणीही तुमच्याकडे आलं तर बिलकुल प्रेमाने त्यांचा पाहुणचार करता, बिलकुल संबंधामध्ये, परिवारामध्ये पण कोणी कॉन्टॅक्टमध्ये तुम्ही बिलकुल त्यांना तो अनुभव देता की तुमच्याकडून त्यांना काही त्रास नाहीये, द्वेष भावना नाहीये, आपली कोणाविषयी चुकीची भावना नाहीये, वाईट भावना नाहीये. तर सगळ्यांना तो आत्मिक प्रेमाचा अनुभव तुम्ही करता. त्याच्यामध्ये बाबा म्हणताय अजून काय करा, अति इंद्रिय सुख की फीलिंग, मतलब वो भी हमारा भी आत्मिक भान रहे, वो भी आत्मिक भान में आ जाए और आत्मा को आत्मा से मिले. बाबा का सुख आत्मा को आत्मा से मिले, ये अतींद्रिय सुख की फीलिंग उनको आए. म्हणजे हे खूप चांगले आहे, खूप चांगलं करताय, एवढंच नाही वाटलं पाहिजे, पण हे काहीतरी विशेष है, कुछ ये तो अवतरित आत्मा है, ऐसा उनको अनुभव होना चाहिए. तो मतलब कुछ भी कर रहे हैं हम, मतलब ये सारे मार्क्स बढ़ाने के तरीके हैं. असं नाही की आपण आपल्याला घरामध्ये सगळं काही करावं लागतंय, त्याच्यामधून पण मार्क घेऊ शकतो आपण. बाबा कहते उनको वो फीलिंग कराओ, अतीन्द्रिय सुख की फीलिंग, शांति का रूहानी नशा अभी वायुमंडल और वाइब्रेशन द्वारा विशेष अटेंशन रखो. शांति का रूहानी नशा, हमारा नशा सामने वाले को दिखाई देना चाहिए. मतलब हमको उनको ज्ञान की बातें भी सुनानी है, लेकिन साथ साथ वो शांति का नशा, हम कितनी शांत स्वरूप आत्माएं हैं, हमको शांति कितनी प्यारी है.
वो अगर किसी के बारे में गलत कहते हैं तो हम उनको कैसा समझाते कि नहीं बस आप शांत रहो, उनको शांति दो। तो वो कहते कहते समझाते समझाते हम आत्मा बाबा से शांति लेके उनको शांति देनी है। तो बाबा कहते हैं वातावरण में, वाइब्रेशन में उनको वो अनुभव कराओ। फक्त कर्मानी चांगलं नका करू, कर्मच फक्त पाहुणचारवाला चांगलं कर्म नका करू। बाबा म्हणताय हे रुहानी, हे जे आत्माच्या द्वारे परमात्म्याकडून घेऊन जे काही देता येईल, जसं वातावरण बनवता येईल तसं बनवा। कोणीही आपल्याकडे आलेलं आहे तो तसा खाली हात नाही गेला पाहिजे, तो विशेष अनुभव कराओ, कोई ना कोई अनुभव कराओ। जैसे सिस्टम में प्रभावित होके जाते हैं, ऐसी सिस्टम परिवार की प्यार की और कहाँ भी नहीं मिलती। ऐसे अभी कोई न कोई शक्ति का, कोई न कोई प्राप्ति का अनुभव करके जाए। तो बाबा कहते हैं ये आते हैं तो उनको सिर्फ मतलब कोई प्रोग्राम में भी आते हैं यहाँ पर बाबा के घर में, तो वो सिर्फ ऐसे ही प्रभावित होके नहीं जाए, काही ना काही घेऊन जायला पाहिजे। प्रभावित हो जाते हैं कि इनका ये कैसे एडजस्ट अरेंजमेंट कैसे होती है, कितना शांति से करते हैं, कितना प्यार से करते हैं। हमारे बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं। काल आता ORC दिल्लीला प्रोग्राम होता, तर चिराग पासवान आपले भारत सरकारचे मंत्री तिथं आलेले होते। 1-1.5 तास तिथं थांबले। खूप पुढचे त्यांना प्रोग्राम होते, पण 1-1.5 तास ते प्रोग्राम अटेंड केला त्यांनी। त्यांच्या भाषणाची वेळ आली तेव्हा ते म्हटले की अभी इतना सारा माहौल, इतना सुंदर सब कुछ, इतनी सुंदर बातें हमने सुनी। अब मेरे पास तो ऐसे बोलने के लिए बहुत कुछ रहता है, लेकिन यहाँ क्या बोलूं मैं और आपके सामने क्या बोलूं। भारत सरकार का मंत्री कह रहा है कि मेरे पास बहुत कुछ रहता है मटेरियल, कहीं भाषण करना है तो, लेकिन यहाँ क्या बोलूं मैं। मग त्यांनी त्यांच्या जीवनाचा अनुभव सांगितला की 20-25 वर्षापूर्वी मी छोटा होतो, वडिलांच्या सोबत माउंट आबूला गेलो होतो, तर तिथूनच माझ्यामध्ये ती थोडीशी जागृती निर्माण, नंतर ते कनेक्ट नाही झाले, पण तेव्हापासून मग माझ्या जीवनामध्ये जे काही प्रॉब्लेम आले मला असं वाटत राहिलं की कोणती तरी शक्ती मला मदत करते। आणि जेव्हा काही 3-4 वर्षापूर्वी खूप खराब अवस्था त्यांच्या जीवनामध्ये आली होती, त्याच्यातून पण त्यांचं हे भावना होती की त्या शक्तीनेच मला, त्या पॉझिटिव्ह विचारांनीच मला बाहेर काढलं आणि आज भारत सरकारचा मंत्री आहे। खूप सुंदर अनुभव त्यांचा आहे, खूप सुंदर सांगितलं त्यांनी। पण त्यांनी सांगितलं की हे जे काही आहे इथून मी घेऊन जातोय, इथून मी काही द्यायला आलेलं नाहीये। मी मंत्री आहे भारत सरकारचा, खूप चांगलं मंत्रालय त्यांच्याकडे, मी काही देऊ शकत नाही, तर काय देऊ तुम्हाला, मीच इथून घेऊन जातोय। तो बाबा वही कह रहे हैं कि वो कोई ना कोई अनुभव करके जाए, यहां से कुछ लेकर जाए। ऐसे ही नहीं मतलब किसी प्रोग्राम में आते या हमारे घर में आते या सेंटर पे आते, वो कुछ ना कुछ लेकर जाए यहां से। तो देने वाला कौन, चलाने वाला कौन। फिर उनको ये भी समझ में आना चाहिए कि ये मतलब यहां मिला, ये संस्था अच्छी है, ये नहीं, उसके साथ में उनकी बुद्धि में ये आना चाहिए कि वो जो है वो इनको चला रहा है, देने वाला वो है। तो ब्रह्मा कुमारी अच्छा करती है, ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान अच्छा है, इतपर्यंत नहीं। बाबा म्हणता है देने वाला कौन, चलाने वाला कौन, सोर्स कौन। आप सब से बाबा शब्द सुन करके कहते भी है बाबा है इन्हों का, लेकिन क्या, मेरा वही बाबा है। बाप की प्रत्यक्षता अभी गुप्त रूप में है, बाबा बाबा कहते हैं, लेकिन मेरा बाबा, मैं बाबा का, बाबा मेरा, यह कोटों में कोई के मुख से निकलता है। बहुत अच्छा कर रहे हैं, कार्य बहुत अच्छा है, इन्हों का बाबा है, पण बाबा म्हणता है हे वो मेरा बाबा है और मैं बाबा का हूं। बाबा म्हणता है ये करोड़ों में कोई आत्मा कहती है। तो हम कितने खास हैं। भगवान कह रहा है बहुत बड़े बड़े बैठे दुनिया में, बहुत पोजीशन है, पैसा है, बहुत कुछ है, कोई कमी नहीं है जीवन में। वो आ जाती है अचानक से, उनके जीवन में दुख आ जाता है, तकलीफ आ जाती है, कुछ ना कुछ, लेकिन उनको लगता है कोई कमी नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। लेकिन वो भी भगवान को नहीं पहचान सकते। तो हम यहाँ जो भी बैठे हैं, हम सब कहते हैं कि वो मेरा बाबा है और मैं बाबा का हूं। तो हम कौन सी आत्माएं हैं, करोड़ों में कोई आत्माएं हैं। ये भगवान का सर्टिफिकेट है।
की ये कहना साधारण बात नाही आहे. आपण किती सांगितलं कोणाला, किती समजवलं, किती ज्ञान सांगितलं, ते त्या आपण ज्या भावनेने म्हणतो आणि जसं कनेक्शन आपल्या बाबांशी, तसं ते म्हणतच नाही, म्हणू शकत नाही. वो मेरा बाबा है और मैं बाबा का हूं. तो वो भगवान सर्टिफिकेट दे रहा है कि ये करोड़ों में कोई आत्मा कहती है, तो हम जो यहां है वो करोड़ों में कोई बैठे हैं. एक एक को चुना है बाबा ने. तो संगम युग का लक्ष्य क्या है? हम सब आत्माओं का बाप आ गया. वर्षा तो बाप द्वारा मिलेगा ना. वह प्रभाव फरिश्ता अवस्था से वायुमंडल फैलेगा. इन्हों की दृष्टि से लाइट मिलती है, इन्हों की दृष्टि में रूहानियत की लाइट नजर आती है. तो अभी तीव्र पुरुषार्थ का यही लक्ष्य रखो, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं. चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति को बढ़ाओ, अशरीरीपन के अनुभव को बढ़ाओ. सेकंड में कोई भी संकल्पों को समाप्त करने में संस्कार स्वभाव में डबल लाइट. तो हमको ये अनुभव बढ़ाना है, चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप की अनुभूति को बढ़ाना है. तो 2-5 मिनट हम इसका थोड़ा अभ्यास करेंगे. देखना है अपने आप को, मैं आत्मा, चमकता हुआ लाइट, मस्तक के मध्य में विराजमान, बुद्धि की आंखों से देखना है, मैं आत्मा हूं. अपने चमकते रूप को देखना है. मुझ आत्मा से लाइट निकल रही है. ये लाइट संपूर्ण शरीर में फैल गई है. और देखना है ये हड्डी मांस का शरीर मेरा खत्म हो गया, जैसे कुछ है ही नहीं. और बच गई लाइट की देह. और इस लाइट के शरीर में मस्तक के मध्य में मैं आत्मा बहुत चमकदार. इस लाइट के देह के साथ मैं ऊपर जा रहा हूं. सूक्ष्म वतन में पहुंच गया. मैं फरिश्ता और फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाबा के सामने. ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में शिव बाबा विराजमान. मैं बाप दादा के सामने बिल्कुल हल्का, और बाप दादा का भी हड्डी मांस का शरीर नहीं, बिल्कुल लाइट का शरीर, और बहुत बहुत चमकदार लाइट. और मैं उनके सामने. बाप दादा की भ्रुकुटी से और संपूर्ण फरिश्ता देह से मुझ में वो लाइट आ रही है. भगवान का प्रकाश मेरे अंदर आ रहा है, और मेरा प्रकाश और भी चमकदार बन रहा है. अभी बाप दादा
मुझे नीचे लेकर आ रहे हैं। मैं फरिश्ता और बाप दादा आकाश में है और हम संपूर्ण पृथ्वी के गोले को देख रहे हैं नीचे। संपूर्ण पृथ्वी को हम लाइट माइट की किरणें दे रहे हैं, सुख शांति की किरणें दे रहे हैं। मैं फरिश्ता बाप दादा के कंधे से कंधा मिलाकर आकाश में उड़ रहा हूं और संपूर्ण पृथ्वी को प्रकाश दे रहा हूं। अब हम आगे अपने घर के अंदर, अपने अपने घर के अंदर सब महसूस करेंगे। हम अपने घर के अंदर आ गए हैं, बाप दादा और मैं फरिश्ता रूप में। ऐसा महसूस कीजिए कि हमारे घर में परिवार के सभी सदस्य हैं और जो भी मेरे नज़दीक के रिश्तेदार हैं वो सब मेरे घर में हैं। मैं और बाप दादा फरिश्ता रूप में एक एक के सामने जा रहे हैं। पहले 1 मिनट में देख लेना है सबको, कौन कौन है जो मेरे नज़दीक के हैं। 5, 10, 15, 20 जो रोज़ घर में रहने वाले और बाकी नज़दीक वाले और जिनके साथ दुनिया में मेरा ज़्यादा काम पड़ता है, ज़्यादा कांटेक्ट में है, वो सब बैठे हैं। और जैसे ही मैं और बाप दादा घर में प्रवेश करते हैं तो वो सब एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। देखना है सब जिनको मैं मेरा अपना समझता हूँ वो सब हमसे कुछ लेने के लिए खड़े हैं अभी घर में। देख लेना है शांति से 1 मिनट में सबको। अब मैं फरिश्ता और बाप दादा देखना है। हम लाइट के चमकीले शरीर में एक एक के सामने जा रहे हैं, उनको दृष्टि दे रहे हैं और इस दृष्टि से उनको शांति दे रहे हैं। जिसको शक्ति चाहिए उसको शक्ति दे रहे हैं, जिसको प्यार चाहिए उसको प्यार दे रहे हैं। लेकिन इसमें मेरा कुछ नहीं है, मुझ में बाबा से आ रहा है और मैं दे रहा हूँ और बाप दादा भी डायरेक्ट उनको दे रहे हैं। ऐसा महसूस करना है, एक एक के सामने जाना है, एक एक 2-2 सेकंड में उनको ये प्रसाद देना है।
अभी बाप दादा और मैं एक स्थान पर खड़े रहकर सारे घर को प्रकाश दे रहे हैं। मेरा संपूर्ण घर बाबा की किरणों से भर गया है। मेरे घर में शांति का वातावरण बन गया है, शक्तिशाली वातावरण बन गया है। ईश्वरीय प्यार की किरणें चारों ओर फैल रही है। अभी ऐसे देखना है कि बाबा से मेरे अंदर शांति आ रही है और मुझ आत्मा से शांति का बॉम्ब निकल रहा है और ये बॉम्ब घर में गिर गया और घर में शांति ही शांति हो गई। बाबा से शक्ति का बॉम्ब मेरे अंदर आया और ये बॉम्ब मैंने घर पर डाल दिया और मेरे घर में शक्तियाँ ही शक्तियाँ हैं। अभी बाप दादा मेरे घर में, मैं उनके सामने और बाप दादा मुझे बहुत शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। बाप दादा ने मेरे सिर पर अपना वरदानी हाथ रख दिया। भगवान का हाथ है मेरे सिर पर। मेरे घर में आकर बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं, शक्तियां भर रहे हैं। मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है। बाबा सामने से कह रहे हैं, घर परिवार का, मित्र संबंधियों का, कोई भी परिस्थिति का, किसी की बीमारी का, कुछ भी लोड हो, मुझे अर्पण कर दो। और मैं ऐसे महसूस कर रहा हूँ कि सारा लोड मेरे अंदर का, जो कुछ भी प्रेशर है, सब मैं बाबा को दे रहा हूँ और बाबा बहुत प्यार से स्वीकार कर रहे हैं। मुझे बहुत हल्का हल्का महसूस हो रहा है। अभी बाप दादा प्यार भरी दृष्टि मुझे दे रहे हैं और हम वहाँ से निकले और यहाँ फिर से तपस्या भवन में पहुँच गए। मैं लाइट के शरीर सहित यहाँ पर विराजमान हूँ और बाप दादा अपनी फोटो में हैं। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। मुझे फरिश्ता के संपूर्ण स्टेज अब प्राप्त करनी है। ओम शांति। तो ये जो अनुभव है हमको बढ़ाते चलना है। ये फरिश्तापन का अनुभव बार बार अगर हम ऐसा अनुभव करेंगे तो ये देह और देह की दुनिया से हम प्रभावित नहीं होंगे, उससे परेशान नहीं होंगे। मगाजुन प्रॉब्लम का है तो बाबा बंदा इतने बड़े संगठन में रहने वाले, हर एक के संस्कार के बीच में रहने वाले हैं। संस्कार को मिलाना अर्थात फरिश्ता बनना। तो सतयुग में रास करनी है एक दूसरे के साथ, लेकिन यहाँ संस्कार को मिलाने की रास करनी है। तो एडजस्टमेंट पावर हमको बढ़ानी है। अलग अलग संस्कार की आत्माएं हमारे आसपास है, लेकिन संस्कार मिलन की रास करनी है। संस्कार को देख कई बच्चे दिल शिकस्त भी हो जाते हैं।
बाबा बहुत अच्छा, ब्रह्मा बाप बहुत अच्छा, ज्ञान बहुत अच्छा, प्राप्तियां बहुत अच्छी, लेकिन संस्कार स्वभाव मिलाना अर्थात सर्व के प्यारे बनना कोई कोई के प्यारे नहीं। तो बाबा कहते सब अच्छा लगता है, बाबा अच्छा, ज्ञान अच्छा, प्राप्तियां भी अच्छी, पण हे जे ना हे यांच्यामुळे प्रॉब्लेम आहे, त्यांच्यामुळे प्रॉब्लेम है, हे असे ते तसे। तो बाबा कहते वो सब बातों को अभी उड़ा दो, अभी आपको अच्छा बनना है, आपको प्यारा बनना है, सबका प्यारा बनना है, और वो आत्मिक हिसाब से, देह के हिसाब से नहीं। बाबा से प्यार लेना, उनको देते रहना, चाहे वो कितनी भी हमसे नफरत करे, घृणा करे, द्वेष करे, अपमान करे, निंदा करे, हमको फरिश्ता बनना है तो हमको लाइट रहना पड़ेगा। उनका अगर हम हमारे अंदर लेते रहेंगे कचरा तो हम कैसे लाइट रहेंगे। न्यारी स्टेज से प्यारा बनाओ, विशेषता से प्यारा नहीं। तो और दूसरी बात उसमें आ जाती है कि हम अच्छे हैं तो वो उनको हमें अपने से नहीं जोड़ना है, अपनी महानता उनके सामने सिद्ध करके अपने से नहीं जोड़ना है। बाबा कहता है ये दाता के देन है, उनको बाबा से जोड़ो तो बाबा वर्षा देगा, हमारे से जुड़ के थोड़ी वर्षा मिलेगा। वो हमसे, हमारे गुण के कारण अगर हमसे जुड़ते हैं, हमसे थोड़ी कुछ मिलने वाला है, हम सहयोग दे सकते हैं, लेकिन प्राप्ति तो बाबा से होने वाली है जो साथ में आनी है। तो बाबा कहते हैं नॅरी स्टेज से प्यारा बनाओ, म्हणजे त्यांच्या लगावामध्ये राहून त्यांच्यावरती तसं प्रेम नाही, नॅरी स्टेज से प्यारा बनाओ कि मैं आत्मा अलग हूं, मेरी सेवा है बस। विशेषता से प्यारा नहीं कि माझी विशेषता है म्हणून मी प्रिय है, ऐसा नहीं। यह इसका गुण मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, वह धारण भले करो, लेकिन इसके कारण से प्यारा बनना वह रॉन्ग है। किसी का गुण अच्छा लगता है तो वो धारण करो, ते तर आपले कॉपी करू शकतो आपण कोणाची पण असं नाही की हेच यांच्यामुळेच नाही। हमको बिल्कुल दाता की देन है, उनको भी दाता से मिला है, मुझे भी दाता से लेना है। मेरे सामने एग्जाम्पल है, इनका एग्जाम्पल है, मुझे उनके जैसा करना है, लेकिन बाबा से कनेक्शन तोड़कर उस आत्मा से जुड़ जाना ये नहीं। फरिश्ता सभी का प्यारा, हर एक कहे मेरा, अपनापन अनुभव हो, तो सबका प्यारा बनना है। किसी किसी में मोह में फंसकर उनका प्यारा नहीं बनना है, उनको फंसाकर उनका प्यारा नहीं बनना है। बाबा कहते सबका प्यारा बनो, फरिश्ता सबका प्यारा होता है। जैसे बाबा सबके प्यारे थे, मम्मा सबकी प्यारी थी, दादी सबकी प्यारी थी, जानकी दादी को भी, गुलजार दादी को भी सभी क्या कहते, मेरी दादी है, मेरी दादी है। तो वो स्थिति, हर एक कहे मेरा, अपनापन अनुभव हो, ऐसी फरिश्ते अवस्था में विघ्न दो चीजें डालती है। एक तो देहभान, वह तो नेचुरल सबको अनुभव है, 63 जन्म का, फिर देहभान प्रकट हो जाता है। और दूसरा है देह अभिमान, देहभान और देह अभिमान। ज्ञान में जितना आगे जाते हैं तो स्वयं के प्रति भी कभी कभी देह अभिमान आ जाता है, वह अभिमान नीचे गिराता है। देह अभिमान क्या आता है, जो भी कोई विशेषता है ना, उस विशेषता के कारण अभिमान रहता है। तो दो चीजें बाबा कहते हैं विघ्न डालती है। देह भान एक तो आत्मिक स्थिति नहीं, फरिश्ता स्थिति नहीं, देह का भान आ जाता है कभी कभी, और कभी कभी देह अभिमान। देह अभिमान किन बातों का आता है ज्ञान में आने के बाद, ये हमारे प्रॉपर्टी का, पैसे का, पद का, पोजीशन का नहीं रहता है, पण माझ्यामध्ये किती गुण आहे, माझ्यामध्ये किती क्वालिटी, याचा ते एक सूक्ष्म त्याच्यामध्ये अंतर है स्वमान आणि अभिमान मध्ये। बाबा ने कहा है आपको नशा रहना चाहिए, आपसे ऊंचा कोई नहीं, आप करोड़ों में कोई आत्मा हो, पण त्याचा अहंकार नाही। वो नशा म्हणजे त्या दोघांमध्ये खूप कमी अंतर आहे, म्हणून तो स्वमान कधी अभिमान मध्ये बदलून जातो ते लक्षात येत नाही। इसलिए बाबा कहते सावधान रहना है। अगर मैं ऊंचे से ऊंचा हूं, मैं देवता बनने वाली आत्मा हूं, मैं कोटों में कोई हूं, तो हूं, उसका नशा है, लेकिन बनाने वाला कौन, ये जब बुद्धि से भूल जाता है तो वो अहंकार आता है। लेकिन जब बाबा बुद्धि में है और हमको भी स्वमान है तो वो अभिमान नहीं है, क्योंकि हम बाबा के साथ में है। बाबा बना रहा है, ये बुद्धि में है,
मैं नहीं है, बाबा मुझे तैयार कर रहा है। मैंने अपने आप को बाबा को सौंप दिया है, तो बाबा कर रहा है, करण करावनहार बाबा है, तो अहंकार नहीं है। तो ये सूक्ष्म फर्क हमको बुद्धि में रखना है सदा। तो यह भी चेक करना है। और अभिमान वाले को अभिमान है तो इसको चेक करने का साधन है, अभिमान वाले को जरा भी कोई ने अपमान किया, उसके विचार का, उसकी राय का, उसकी कला का, उसकी हैंडलिंग का अपमान बहुत जल्दी महसूस होगा। बाबा म्हणताय चेक करायची खूप सोपी पद्धत आहे। जर तुम्ही स्वमानमध्ये आहे, कोणी तुमचा अपमान केला, तुमचा सल्ला नाही मानला, तर तुम्हाला अपमानाची फीलिंग नहीं येणार। स्वमान मध्ये असल्यावर कि हाँ ठीक है, उसको नहीं समझ रहा है, ये पार्ट है उसका, या फिर ठीक है मैं भी गलत हो सकता हूं, और हर एक की राय तो अपनी अपनी होती है। तर मग ते आहे, ती स्थिती जी आहे ती गर्वाची नाही, अभिमानाची नाही आहे। पण जेव्हा माझं म्हणणं कोणी ऐकलं नाही, माझा अपमान केला, माझं म्हणणं स्वीकारलं नाही, तर मग त्याला जेव्हा अपमान वाटतो तो याचा अर्थ अहंकार है। लेकिन स्वमान वाले को कभी अपमान महसूस होता ही नहीं। स्वमान वाला तो बाबा के दिल तख्त पर विराजमान रहता है, बाबा की छत्र छाया में रहता है, बाबा के वरदानों में रहता है। अगर हमें अपमान का अनुभव हो रहा है कभी भी, तो हमारे अंदर अभी अभिमान है। तो इस अभिमान को, देहभान वाले मैं को हमको भस्म कर देना, उस पे बम विस्फोट कर देना है, उसको खत्म कर देना है। तो और अपमान महसूस हुआ, उसकी और सूक्ष्म निशानी क्रोध का अंश पे। अपमान कशावरून कळेल? ये बिल्कुल डिटेल मध्ये स्टेप बाय स्टेप बाबा सांगतो। बाबा म्हणते अभिमान है तो किससे समझ में आएगा? उसको अपमान महसूस होगा। अपमान त्याला वाटतोय, अपमान झाला असं वाटतंय, हे कशावरून ओळखायचं? तर बाबा म्हणताय उसकी निशानी है सूक्ष्म निशानी, क्रोध का अंश पैदा होता है, रोग। उसको अपमान महसूस हुआ तो कैसे समझ जाएगा? रोग मध्ये येऊन जाईल, तो जोश मध्ये येऊन जाईल, भले क्रोध नाहीये पण रोग आणि जोश जर आला याचा अर्थ अपमानाची फिलिंग आली। अपमानाची फिलिंग आली याचा अर्थ अभिमान आहे, जो विकार है, अहंकार है। तो वह फरिश्ता बनने नहीं देता। ये फरिश्ता बनने में जो विघ्न है उसके बारे में बाबा कह रहा है। अपमान महसूस हुआ तो आप फरिश्ता बन ही नहीं सकते, और फरिश्ता नहीं बन सकते तो देवता भी नहीं बन सकते। इसलिए अब इस अपमान की बीमारी को छू मंतर कर देना है हमको, उसको खत्म कर देना है। तो वर्तमान समय के हिसाब से बाप दादा फिर से इशारा दे रहा है, अपना संगम युग का लास्ट स्वरूप फरिश्ता अब जीवन में प्रत्यक्ष करो, साकार में लाओ। फरिश्ता बनने से अशरीरी बनना बहुत सहज हो जाएगा। अपनी चेकिंग करो कि अपनी विशेषता या और किसकी विशेषता से सूक्ष्म रूप में भी कोई लगाव या अभिमान तो नहीं है। कई बच्चों की अवस्था कोई छोटी सी बात भी होगी ना तो नीचे ऊपर हो जाती है। कोई छोटी सी बात, मुझे पूछा नहीं, मेरा कहना नहीं माना, कि प्रोग्राम में भी होता है, अपने प्रोग्राम में भी होता है कभी कभी, मला नहीं विचारलं, मला नहीं बोलवलं, मला नहीं सांगितलं। तो बाबा कहते हो छोटी छोटी बात में भी अवस्था नीचे ऊपर हो जाएगी। तो बाबा कहते वो नहीं होना चाहिए। अब हर एक का अपना अपना पार्ट है, ड्रामा फिक्स है। और हमें अगर कोई एक उदाहरण दिलं आशा दीदींनी की मोहिनी दीदी आणि जानकी दीदी होत्या, दोघी होत्या। तर दोघांपैकी बाबांनी सांगितलं की मोहिनी भाषण करेगी। तो जानकी दादी को बिल्कुल कोई संकल्प नहीं चला। इतक्या दूरपर्यंत आलो आपण आणि तिला सांगितलं, मला नाही सांगितलं। दोघी गेले होते, दोघींपैकी बाबांनी सांगितलं मोहिनी भाषण करेगी। दादी का बिल्कुल संकल्प नहीं चला। स्टेज पे रहने के बाद भी उनको भाषण का चांस नहीं मिला। मोहिनी दीदी ने भाषण किया, लेकिन जानकी दादी की स्थिति इतनी स्वीट थी, स्टेज पर सबको सकाश देती रही। तो सेवा कोई सिर्फ सामने आना वही सेवा नहीं है, गुप्त सेवा के बहुत ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये कुछ नहीं, कोई किसी बात से नीचे ऊपर नहीं होना है।
दिल खुश चेहरा खुश, उसके बजाय या चिंतन वाला चेहरा या चिंता वाला चेहरा हो जाता। तो खुशी का चेहरा होना चाहिए। बाबा को हर्षित मुख चेहरा अच्छा लगता है, चिंता वाला या चिंतन वाला चेहरा नहीं। चिंता नहीं, चिंतन वाला चेहरा भी नाही। बाबा कहते चिंतन वाला चेहरा भी नाही। म्हणजे भलेही आपल्याला विचार करायचा कोणते काय करायचं ते थोडं तर बघावं लागतं आपल्याला, पण ते चेहऱ्यावरती नाही दिसलं पाहिजे की कहाँ खोए है, किधर है। चिंतन वाला नहीं, खुशी ही दिखनी चाहिए। भले ही विचार कर रहे हैं हम, लेकिन चेहरे पे खुशी दिखाई देनी। और विचार भी कैसे करने, बिना लोड के। बाबा बैठा है, फक्त एक कधी कधी निर्णय घ्यावे तर लागतं, विचार तर करावा लागतो, पण तो तेवढ्या पुरता तेवढा। तो चलते चलते दिल शिकस्त भी हो जाते। चेहरा नाराजी का, चिंता का, चिंतन का, और फिर स्टेप क्या हो जाते हैं, फिर नाराज भी हो जाते हैं, जो ऐसे है। तो हमें तो कभी जो राज को नहीं जानते वही नाराज होते हैं, और ये ड्रामा का राज समझ में आ गया तो हम नाराज हो ही नहीं सकते। किसी व्यक्ति पर, किसी परिस्थिति पर नाराज हो ही नहीं सकते, क्योंकि ड्रामा है। दिल खुश के बजाय दिल शिकस्त। तो समझा, अब अपने संगम युग की लास्ट स्टेज फरिश्तेपन के संस्कार इमर्ज करो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, फॉलो फादर करना है ना। फरिश्ता बनने के बिना देवता का ऊंच पद नहीं मिलेगा। जो वायदा है सदा साथ रहेंगे, साथ साथ राज्य करेंगे। तख्त पर भले नहीं बैठे लेकिन राज्य अधिकारी बने। वहां की राज्यसभा देखी है ना, जो भी राज्यसभा के अधिकारी है वह तिलक और ताजधारी। राज्य का तिलक, राज्य की निशानी ताज। तो बहुत समय से स्वराज्य अधिकारी, बीच बीच में नहीं, बहुत समय के स्वराज्य अधिकारी तख्त पर भले नहीं बैठे लेकिन रॉयल फॅमिली के अधिकारी बन जाते हैं। बाबा म्हणताय तुम्हाला दाखवलेले साक्षात्कारामध्ये, ज्यांनी बघितलेले आपल्या दादींनी वगैरह, सब राज्यसभा उनको दिखाई, तो उसमें दिखाया है कि सभी जो भी राज्यसभा के अधिकारी है, जो वहां बैठते हैं राज्यसभा में, वो सब तिलकधारी और ताजधारी है। राज्य का तिलक, राज्य की निशान, राज्य का तिलक है और निशानी है ताज। तर बाबा म्हणताय की तुम्हाला त्या लेव्हलला प्राप्त करायचंय, रॉयल फॅमिलीमध्ये यायचंय, राज्यसभेमध्ये बसण्याच्या लायक बनायचंय। असं नाही की तुम्ही राजा बनलंच पाहिजे, प्रत्येक जन्मामध्ये राजा बनलंच पाहिजे, राजा बनणारच तुम्ही, ऐसा नहीं। राज्य अधिकारी भी बन जाए तो बाबा कहते आपको महसूस होगा आप ही राजा हो। रॉयल फॅमिली में आलाय, ते राजघराण्यामध्ये यायचंय, तर त्याच्यासाठी काय, बहुत समय के स्वराज्य अधिकारी तख्त पर भले नहीं बैठे लेकिन रॉयल फॅमिली के अधिकारी बन जाएंगे। बहुत समय के स्वराज्य म्हणजे खूप काळ, असं नाही की शेवटी आपण बस सगळं कंट्रोलमध्ये घेऊन टाकू, कर्मेंद्रिय आपल्या कंट्रोलमध्ये येतील, मन बुद्धी संस्कार आपल्या कंट्रोलमध्ये राहील। तो त्या वेळेपुरतं नाही, बहुत समय का उसका अभ्यास कि मैं स्वराज्य अधिकारी हूं, मैं राजा हूं, मैं मालिक हूं, खूप काळापर्यंत याचा अभ्यास। तर बाबा म्हणता है कि फिर आप रॉयल फैमिली में, राजघराने में आ जाएंगे। अच्छा, अभी तो लेट में आए हो, टू लेट में नहीं आए हो, और अभी आप सबको विशेष बाप दादा और निमित्त बने हुए ब्राह्मण परिवार के भाई बहनों की विशेष सहयोग की भावना है कि अगर आप थोड़े समय को, एक एक सेकंड को सफल करने का, क्योंकि थोड़े समय में बहुत पाना है, एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं गवाना, कर्म योगी बन के चलना, कर्म नहीं छोड़ना है लेकिन कर्म में योग ऐड करते, कर्म और योग का बैलेंस रखना है। तो बैलेंस रखने वाले को ब्लेसिंग एक्स्ट्रा मिलती है। तो जो भी लेट में आए हो, टू लेट, अभी आगे लगना है, आपको चांस है, थोड़े समय में बहुत पुरुषार्थ कर सकते हो। बाप दादा वरदान देते हैं कि हिम्मते बच्चे मदते बाप है ही। तर बाबा म्हणताय की आता लेट आले 2009ची मुरली आहे, तर बाबा म्हणताय लेट आलेले, पण तरी बाबा एक्स्ट्रा मदत द्यायला तयार आहे। पण तुम्ही काय करा, एकही संकल्प, एकही सेकंद व्यर्थ नहीं गेला पाहिजे। ऐसा अगर करेंगे तो हम बहुत ऊपर के लेवल प्राप्त कर सकते। बाबा कहते आप सिर्फ क्या करो, कर्म नहीं छोड़ना, कर्म में योग को ऐड करो। जे काही कर्म करतोय बाबांच्या आठवणीमध्ये करायचं, बाबांच्या छत्रछायेमध्ये, बाबांच्या किरणामध्ये राहून आपल्याला कर्म करायचं। बाबा कहते आप लेट भले ही आए हो लेकिन आपको बाबा की पूरी मदद है, एक्स्ट्रा मदद है, ब्राह्मण परिवार की मदद है। सबके द्वारा हम कुछ न कुछ बातें सीखते हैं, समझते हैं, बड़ों बड़ों के अनुभव की बातें सुनते हैं, तो हमको बहुत सारी बातों की क्लैरिटी आती जाती है।
की क्या करना चाहिए क्या नाही करणे, खूप सोपं झालेलं आहे आता. तर बाबा म्हणताय की आता तुम्ही काय करा, कर्मामध्ये योग. ते दुनियेमध्ये कर्मयोग म्हणजे काय समजला जातो, जो समाजसेवा करतोय त्यालाही म्हणतात की कर्मयोगी. इतक्या शाळा बांधले, इतके दवाखाने बांधले, कर्मयोगी आहे. तर पण बाबा म्हणताय वो नहीं, आपका कर्म ऐसा हो जो हर कर्म में बाबा की याद हो, बाबा के साथ में आपको कर्म करना है, ये कर्मयोगी. ये स्थिति हर पल, हर सेकंड, हर क्षण में, हर संकल्प में बाबा को साथ में रखना. तो बाबा कहते भले लेट आए हो लेकिन आप आगे नंबर ले लोगे. अच्छा, सभी चारों ओर के बच्चों को बाप दादा के दिल की दुआएं, पदम गुना बधाइयाँ और मुबारक दे रहे हैं. हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया.